पप्पू यादव का बयान आपने सुना, आपने वो प्रदर्शन भी देखा जो पप्पू यादव की तरफ से किया गया। ये क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? पहली नजर में आपको इस तस्वीर को देखकर क्या लगा? मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करना चाहती हूँ, संत परंपरा पर कुठाराघात मत करो। ये शंकराचार्य की परंपरा है, निम्बारकाचार्य जी की परंपरा है, रामानुजाचार्य की परंपरा है। मैं इतने कहना चाहती हूँ, गुरु रामदास जी की परंपरा है। संतों की परंपरा के ऊपर आघात मत करो, राजनीतिक स्तर इतना मत गिराओ कि हमारे सनातन की परंपरा पर कुठाराघात करो। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहती हूँ, आंदोलन करिए, मांग करिए, लेकिन कभी कभी दृष्टि खोल करके देखिए। यदि लोगों ने आस्था से समर्पित किया है तो अब अयोध्या के अंदर भव्य और दिव्य मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है। कुछ गलतियां हुई हैं जिन पर सरकार ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना, मुझे लग रहा है किसी एंगल से शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो भी इनको कोसते कि इस तरह के संविधान को लेकर के इस तरह से आस्था पर चोट पहुंचाना, मुझे लग रहा है कहीं किसी कोने से भी अच्छा नहीं है। और मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूँ कि आयोग की अध्यक्ष होने के नाते आग्रह करना चाहती हूँ कि विरोध करो। प्रजातांत्रिक देश में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन संत का अपमान मत करो, क्योंकि संत होना और संत बनना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संत वो होता है जो अपने आप के तपाता है। मुझे याद है कि मैं 45 साल से साधु वेश में हूँ, संत हूँ, गुरु परंपरा से दीक्षित हूँ, लेकिन जब इस तरह से कोई हरकत करता है तो आहत पहुँचती है, ठेस पहुँचती है। मैं पप्पू जी को सुन रही थी, मैं पप्पू जी का व्यक्तिगत बहुत अच्छा सम्मान भी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की कठपुतली बन करके जिस तरह से, उनको तो सम्मान करना नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं, चंदन लगाने वाले लोग हैं, टोपी पहनने वाले लोग, लेकिन एक ही धर्म क्यों बचा है जिसको तुम धज्जियां उड़ा रहे हो? मैं एक ही निवेदन करके आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि तथा कथित रावण भी संत बनकर गया था, किया क्या? सीता का हरण किया, कालने में भी आया, राम के कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि संत बनना और कपड़ा पहनना दोनों में धरती आसमान का फर्क है, तुलना मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। संत परंपरा का अपमान हुआ है। नहीं, ये बात ठीक है निरंजन ज्योति जी, इसलिए एक संत से ही हमारी ये बात करने की आवश्यकता थी। जो आरोप इस वक्त विपक्ष पूरा लगा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि आप एक तरफ तो राम मंदिर बनाने का क्रेडिट लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर वहां पर चढ़ावा चोरी हो रहा है तो उसका डिस्क्रेडिट भी तो लीजिए, उसकी भी तो जिम्मेदारी लीजिए, जवाबदेही तय करिए। देखिए, मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। जैसे जानकारी हुई तत्काल एसआईटी गठित की, रिमांड में लिया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कम से कम विपक्ष को धैर्य रख के इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। और मीनाक्षी जी, बड़ा दुर्भाग्य है, जो राम को नकारते थे, राम सेतु को नकारते थे, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते थे, आज वो राम राम जप रहे हैं। वो लोग राम राम जप रहे हैं जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया था, वो लोग राम की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि राजनीतिक रोटियां इसी स्तर पर मत सेको। जहां हुआ है, घटना हुई है, गड़बड़ हुआ है, सरकार काम कर रही है। लेकिन साध्वी जी, आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव, वैसे भी तो प्रदर्शन चल ही रहा था, इतने दिनों से समाजवादी पार्टी कर ही रही थी, पप्पू यादव ने ये संत का भेष, ये भगवा क्यों धारण किया? आपको क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? असल में मैं तो इतना मानती हूँ कि अपने आप को एक पार्लियामेंट वो स्थान है जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे लोगों ने वहाँ नेतृत्व किया, लेकिन उस पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से हरकत हो रही हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है।
पप्पू यादव मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी के बहुत प्रिय बनने के लिए ये कर रहे हैं। वास्तविकता में तो पप्पू गांधी स्वयं एक अपने आप में लीडर हैं, अपने आप में उनकी पहचान है, लेकिन आज की हरकत ने जो मेरी थोड़ी बहुत अच्छी भावना थी उनके प्रति, तो मुझे लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा।